आप देख रहे एबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में जुट गई है। सभी पार्टियां जो है जनता को लुभाने के लिए जोर शोर से तैयारी कर रही है। इसी बीच जो प्रतिपक्ष के नेता है तेजस्वी यादव, उन्होंने कुछ ऐसा ऐलान किया है जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल सी मची हुई है। आपको बता दें, तेजस्वी यादव जो है, जो लगातार रोजगार का मुद्दा उठाते हैं, जो बिहार में बहुत जरूरी भी है। वो नीतीश कुमार को टारगेट करते हैं, वो एनडीए को टारगेट करते हैं। इसी बीच उन्होंने मधेपुरा को लेकर कहा है कि अगर बिहार में उनकी सरकार आती है तो वो मधेपुरा को संवारने का काम करेंगे। तो इस पे हम चर्चा करेंगे आगे अपने साथ ही आशीष पराशर से, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आशीष जी, जो तेजस्वी यादव जो ऐलान किया है कि अगर बिहार में उनकी सरकार आएगी तो वो मधेपुरा को संवारेंगे, इस पे क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, तेजस्वी यादव जो हैं वो विपक्ष के नेता हैं और लगातार रोजगार का जो मुद्दा है, जो कि बिहार के लिए आपने जैसा कहा कि बिहार के लिए जरूरी भी है, तो तेजस्वी यादव लगातार रोजगार का मुद्दा उठाते रहते हैं। अब उनकी आप इस चीज को गौर कीजिए कि यात्रा उन्होंने निकाली है और यात्रा के तहत वो मधेपुरा पहुंचे। मधेपुरा को उन्होंने कहा कि भाई हम मधेपुरा को स्वर्ग बना देंगे, जो कि पॉसिबल, कोमल आप भी जानती हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मधेपुरा की अगर खामियों की बात की जाए तो बहुत सारी ऐसी खामियां हैं, ऐसी चीजें हैं जो तेजस्वी यादव क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस चीज को नहीं संवार सकते हैं। लेकिन तब भी तेजस्वी यादव ने ये कहा है कि हम मधेपुरा को स्वर्ग बना देंगे। अब तेजस्वी यादव ने ये तो कह दिया, अब राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि तेजस्वी यादव इस तरह की बातें कैसे कह सकते हैं कि जो मधेपुरा में पॉसिबल ही नहीं है। अब पॉसिबिलिटी की बात की जाए तो रोजगार की अगर बात करें तो रोजगार तेजस्वी यादव ने नो डाउट दिया है। जहां तक उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने रोक दिया था रोजगार की बातें को, हमने रोजगार दिया। तो एक चीज कोमल कोमल गौर कीजिएगा कि तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे। आपको लगता है ऐसा कि तेजस्वी यादव बिना मुख्यमंत्री के परमिशन के रोजगार दे सकते हैं? आप मुझे जवाब दीजिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन लोगों का ऐसा कहना, खुद उन्होंने भी कहा है कि हमने ही नौकरी दिलवाई है। नहीं, उन्होंने वो बात ठीक है, वो बात बिल्कुल ठीक है, तेजस्वी यादव ने नौकरी दी। लेकिन आपको क्या लगता है ऐसा कि नीतीश कुमार के बिना परमिशन के या नीतीश कुमार के बिना रजामंदी के तेजस्वी यादव नौकरी दे सकते हैं किसी को भी? नहीं नहीं, ये पॉसिबल ऐसा नहीं होता है बिहार में नहीं, बिना मुख्यमंत्री के परमिशन के? बिल्कुल नहीं। तो ये चीज क्रेडिट खुद तेजस्वी यादव लेना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार की परमिशन थी, बिल्कुल थी। और मधेपुरा की जहां तक बात की जाए कि ऐलान जो उन्होंने किया है, देखिए तेजस्वी यादव ऐलान बहुत सारे करते हैं। उन्होंने रोजगार की बात की थी, उन्होंने सड़कों की बात की थी, उन्होंने राघोपुर की बात की थी। राघोपुर में क्या हुआ? आज तक कुछ हुआ है? आप बताइए मेरे को कोमल, की राघोपुर में आज तक कुछ हुआ है? जहां से तेजस्वी यादव को सबसे ज्यादा प्यार मिला वहां पे कुछ किया तेजस्वी यादव ने? नहीं किया। अब आते हैं मधेपुरा के ऐलान की बात पे। तेजस्वी यादव यात्रा पे निकले हुए हैं। उन्होंने मधेपुरा में जाकर ऐलान कर दिया कि स्वर्ग बनाएंगे। अब ऐसे तो हम प्रशांत किशोर पे भी आ जाते हैं। प्रशांत किशोर भी आके कहे थे कि भाई हम सीतामढ़ी को स्वर्ग बना देंगे, गोपालगंज को स्वर्ग बना देंगे। स्वर्ग वर्ड यूज नहीं किया था उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा था कि हम स्थिति सुधार देंगे। स्थिति सुधरी है सीतामढ़ी की? आज भी बाढ़ में सीतामढ़ी डूब जाता है। आज भी बाढ़ में अगर बात कीजिए तो सीतामढ़ी डूब जाता है, गोपालगंज डूब जाता है, सिवान डूब जाता है। तो देखिए, इन नेताओं की बातों पर अगर ऐलान की बात की जाए, ये सिर्फ कोमल अगर बात की जाए तो विधानसभा चुनाव के लिए हो रहा है, जितना जनता को ग्रैब किया जा सके। जनता जितना अट्रैक्ट होगी उतना इनको वोट देगी। इनको पता है कि मेरे को टारगेट करने के लिए प्रशांत किशोर बैठा है, चिराग पासवान बैठा है, पप्पू यादव बैठे हैं।
तेजस्वी यादव को ये चीज पता है, इसीलिए वो यात्रा निकाले। यात्रा, देखिए एक सिंपल सी बात समझिए कोमल, हम पत्रकार हैं और हमें सच्चाई लानी है दुनिया के सामने। एक सीधी सी बात समझिए, हम ना किसी से इन्फ्लुएंस होंगे, ना ही हम किसी क्या बड़ाई करेंगे, ठीक है। सीधी सी बात ये समझिए कि तेजस्वी यादव जी यात्रा क्यों निकाले हैं? आपको क्या लगता है कमल, आप बताइए पहले, आपको क्या लगता है यात्रा क्यों निकाले हैं? मुझे तो लगता है कि वो जनता को लुभाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि एनडीए एनडीए अभी है, बिहार में एनडीए की सरकार है, वो मौका ढूंढ रहे हैं कि अगले साल विधानसभा में किसी भी तरह उनकी नैया पार हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ होता जी, नजर नहीं आ रहा है, इसीलिए वो तरह तरह के जनता को लालच दे रहे हैं कि हमें बनाओ, हम तुम्हें ये देंगे, हम तुम्हें वो देंगे। लॉलीपॉप पकड़ाने का वो काम कर रहे हैं जनता के बीच। देखिए कोमल, आपने बहुत सही कहा, लॉलीपॉप पकड़ाने का काम कर रहे हैं, एकदम सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। देखिए देखिए कोमल, होता क्या है कि विधानसभा चुनाव जो आने वाला है उसमें हर कोई लगा हुआ है। जी अब आप एक चीज समझिए, आपको वो तस्वीर याद होगी कोमल, जब तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी साथ में हेलीकॉप्टर में घूम रहे थे। जी 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 आपको तस्वीर याद होगी, साथ में केक काट रहे थे, साथ में मछली खा रहे थे, एकदम से। सब कुछ कर हाँ रहे थे वो। हाँ। आज मुकेश सहनी कहाँ है? आज कहाँ है मुकेश सहनी? नहीं है ना कहीं ये पे। उस टाइम लोग, बिल्कुल बिल्कुल। आज नहीं है ना कहीं पे कोमल। आज इसलिए नहीं है क्योंकि तेजस्वी यादव को मुकेश सहनी की अभी जरूरत नहीं है। जरूरत के हिसाब से काम करते हैं तेजस्वी यादव। जी ये चीज समझने वाली बात है। अब ऐलान की, अगर जहां तक आपने सवाल किया कि ऐलान उन्होंने किया है मधेपुरा में, तो रोजगार तो उन्होंने दिया है, ठीक है, ये बात मैं इसको डिनाई नहीं कर सकता कि जी हाँ रोजगार उन्होंने दिया है, लेकिन बिहार में जो रोजगार की जरूरत है, क्या उतना रोजगार मिला है लोगों को? कोमल नहीं आप बताइए। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो सीधी सी बात है कोमल कि अगर आप रोजगार की बातें करते हैं, आप नीतीश कुमार को टारगेट करते हैं और कहते हैं कि भाई हमने रोजगार दिया, और नीतीश कुमार ये कहते थे कि अपने बाप के यहां से ले आएगा क्या, फिर भी हाँ हमने जी रोजगार बिल्कुल। दिया, तो फिर भी हमने रोजगार दिया, तो ये चीज आप समझिए कोमल कि तेजस्वी यादव ने कितना रोजगार दिया है अपने जरूरत के हिसाब से, कि जी हमने बिल्कुल। इतना रोजगार दिया, हमें इतना वोट दो। रोजगार उतना ही दिया जितना हमें वोट मिल जी सके। तो देखिए, ये ऐलान पे मत जाइए कोमल कि भाई उन्होंने मधेपुरा को स्वर्ग बनाने का बात कर दिया तो स्वर्ग बना ही देगा, ऐसा हो नहीं सकता कोमल। और भगवान की दया से अगर हो जाता है तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हम जी मेरे को नहीं बिल्कुल। लगता कि तेजस्वी यादव मधेपुरा को स्वर्ग बना सकते हैं। जी जी बिल्कुल आशीष, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन अब जहाँ विधानसभा चुनाव की बात हुई है, तेजस्वी यादव की हम बात कर रहे हैं, तो अब जन स्वराज के जो सुप्रीमो है प्रशांत किशोर, उनकी भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। प्रशांत किशोर जो जी है 2 अक्टूबर को जन स्वराज को पार्टी बना देंगे। सब जानते हैं कि दो अक्टूबर को जन स्वराज जो है पार्टी बनने वाली है। अक्सर वो अभी जन स्वराज जी जो है बिहार में पदयात्रा निकाले हुए है। हर जगह वो नीतीश कुमार को टारगेट करते हैं, तेजस्वी यादव को टारगेट कर रहे हैं। रोजगार का मुद्दा उन्होंने भी उठाया है, खासकर शराबबंदी को। हर जगह वो शराबबंदी की चर्चा कर रहे हैं। हाल ही में एक न्यूज मैंने देखा था जहाँ पे सुपौल में प्रशांत किशोर थे, उन्होंने कहा कि अगर हमारी पार्टी आती है तो हम शराबबंदी हटा देंगे। बिहार में शराबबंदी जो जी थी आशीष, वो राजस्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानी जाती थी। जो शराबबंदी होने के बाद वो काफी हानि हो रहा है, नुकसान भी हो रहा है। इसी को लेकर प्रशांत जी किशोर ने भी कहा है कि हमारी सरकार अगर आएगी तो हम शराबबंदी को हटा देंगे, रोजगार देंगे। वृद्धा पेंशन को उन्होंने, अभी 400 है, उसको 2000 भी उन्होंने कहा कि हम 2000 देंगे। और बच्चों को जी प्राइवेट स्कूल में, ये सरकारी स्कूल में वही शिक्षा मिलेगी जो प्राइवेट स्कूल में मिल रही है। कई बातें उन्होंने जी प्रशांत किशोर ने अपने पदयात्रा के दौरान कही है, तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, प्रशांत किशोर जो हैं वो, आपने सही कहा कि नीतीश कुमार को टारगेट कर रहे हैं, तेजस्वी यादव को टारगेट कर रहे हैं, शराबबंदी का उन्होंने मुद्दा उठाया। देखिए, शराबबंदी का जो मुद्दा है कोमल, वो
बिल्कुल सही उन्होंने उठाया, राजस्व का नुकसान तो हो ही रहा है। दूसरा चीज, ऐसा नहीं है कि बिहार में शराब नहीं मिल रही है। बिहार में अब स्थिति ये हो गई है कि आप एक फोन कीजिए और जी आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा शराब। बिल्कुल बिल्कुल, घर पे डिलीवरी हो जाएगी शराब की। जी, तो वो घर पे डिलीवरी वाला सिस्टम हो गया है। ठीक है, आप फोन घुमाइए, आपको घर पे पहुंच जाएगा। घर पे पहले लोग को जाना पड़ता था, जो भी था, जाना दुकान पड़ता वुकान, था शॉप पे, ठेका जो भी कहते हैं, ठीक है, वो वहां जाते थे लोग, वहां से खरीदते थे और वहां अपना जो भी करना था करते थे। अब क्या है कि घर पे लोग मंगवाते हैं, घर पे पीते हैं। पहले बाहर क्राइम होता था, अब घर के अंदर हो रहा अब घर पे बिल्कुल बिल्कुल। और खासकर है, घर आशीष के अंदर। शराबबंदी के बाद जो युवा है वो अब ड्राई नशा लेने लगे हैं। पहले शराब थी, जी, लिक्विड था। बिल्कुल। अब जो छोटे छोटे ड्राई नशा इतना बढ़ गया है कि हर गली चौराहे में एक कॉर्नर में ड्राई नशा 50 रुपए, 60 रुपए, 100 रुपए में मिल रहा है। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। आपने सही कहा कोमल। देखिए, यहाँ पे ड्राई नशा तो बढ़ा ही है, उसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जी अब ना शराब बेचने का एक बिज़नेस हो गया है। पहले क्या था कि लीगल तरीके से शराब मिलती थी, ठीक है? लोग ठेके पे जाते थे, वहां से शराब खरीदते थे, अपना जो पीना था, जो करना था करते थे। अब क्या है, शराबबंदी है, कहां से मिलेगा? तो अब थोड़े थोड़े जो बच्चे हैं, मतलब 18 साल से ऊपर के, चाहे 17 साल के भी, जो बच्चे हैं वो शराब स्टॉक करने लगे हैं। कहां से मिलता है उनको राम जाने, लेकिन स्टॉक करने लगे हैं और उसके बाद वो बेचते हैं। यानी कि एक तरह से वो भी शराब तस्कर बन गए हैं। जी वो शराब बेचते हैं, कमाते हैं और खुद पीते भी हैं। बिल्कुल। मैं अपने ही एरिया की अगर बात करूं, मैं आरपीएस और दानापुर के एरिया में रहता हूं। मैं लगभग ऐसे लड़कों को देखता हूं जो 18 साल से नीचे हैं और धुत हैं नशे में। अब वो शराब पी के धुत हैं, जैसा कि आपने कहा कि ड्राई नशे से धुत हैं। ड्राई नशा, बिल्कुल। वो क्या बोलते हैं, वो जो क्या आता है वो मिटाने वाला, क्या बोलते हैं मिटाने उसको, वाला। जो मैं नाम भूल रहा हूं अभी, लेकिन वो एक आता है, थिनर, थिनर बोलते हैं उसको। एनर्जी। जी, तो वो मतलब स्मेल करके लोग नशे में आ जाते हैं। जी बिल्कुल। उसके अलावा गांजा है, भांग है, हम्म। मतलब नशा चाहिए किसी भी तरीके से। और ऐसा नहीं है कि, देखिए, जो नशा ऐसा नहीं कि लोग बड़े लोग पैमाने पे लोग नहीं करते, करते हैं। एक तरीका होता है। आप काम किए दिन भर, शाम में आए, खाना खाए, 2 पैक लिए, हो गया, ठीक है। ये एक तरीका होता है। जी लेकिन यहां क्या है, बिहार में क्या है, सुबह से धुत रहेंगे, जी उठे बिल्कुल। और नशा चाहिए, ये हाँ, नशा किया, दिन भर नशे में धुत रहे, बस। रात हुई फिर नशा किया, घर में गाली गलौज मारपीट की और खा पी के फिर सो गए, बस, फिर सुबह वही उनका डेली तो रूटीन जो है वो शराब को सुबह लेके उनका वही ड्राई नशा रूटीन को है, लेके चालू। उनमें कोई, हाँ, उनमें कोई बदलाव नहीं है। तो देखिए, ये चीज नीतीश कुमार ने किया है। इसका जी अगर आप कहिएगा तो ये नीतीश कुमार की शराबबंदी की वजह से हुआ है। जब शराब मिल रही थी तो सिंपल सी बात है, कोई 50-100 रुपए में कोई नहीं पिएगा। जहां मिल रहा जी है वहां जाके हम पिएंगे। और बिल्कुल भाई जो 50 रुपए कमा रहा है, उसकी औकात नहीं है कि भाई हम 300 का बोतल खरीदें। बिल्कुल। तो शराब पिएगा नहीं, तो घर में जाके चुपचाप सो जाएगा। लेकिन आज की डेट में क्या हो रहा है, 50-100 रुपए में शराब मिल जा रही है। जी, और घर और पर मिल 50-100 रही है, रुपए, आपके कॉल करने पर, बिल्कुल, आपके कॉल 50-100 करने पर रुपए में घर शराब, पे आ रही है। बस। तो 50-100 रुपए में शराब अगर मिल जा रही है तो लोग पी रहे हैं। पी के क्या कर रहे हैं, घर पे आ रहे हैं। अब नशे में आदमी क्या करता है, या तो अपने माँ बाप को गाली देगा, अपने पड़ोसी को गाली देगा, मारपीट करेगा, जी क्राइम बढ़ेगा। ये चीज करता है लोग, और यही हो रहा बिल्कुल। है। तो प्रशांत किशोर ने कहीं कुछ भी गलत नहीं बोला है।
कि अगर शराबबंदी हटाने की बात आती है, राजस्व का नुकसान तो हो ही रहा है, ऊपर से बिहार में क्राइम बढ़ रहा है। और आप याद कीजिए कोमल कि तेजस्वी यादव ने महागठबंधन में, जब नीतीश कुमार की सरकार थी, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि हम शराबबंदी हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये याद होगा आपको कोमल, ये बाइट था तेजस्वी यादव का। तो क्यों? क्योंकि तेजस्वी यादव भी ये समझ रहे हैं, एक तो राजस्व का नुकसान, ऊपर से छोटे छोटे बच्चे क्रिमिनल बन गए हैं। आप मानती हैं इस चीज को कि नहीं? बिल्कुल। जिस बच्चे के हाथ में कलम होना चाहिए, कॉपी होना चाहिए, वो हाथ में गांजा का पैकेट, दारू की बोतल लेके वो घूम रहे हैं। तो देखिए कोमल, अब क्या है कि प्रशांत किशोर की जहां तक हम बात करें, शराबबंदी को लेकर जो उन्होंने कहा, बिल्कुल सही कहा है। दूसरी चीज देखिए, प्रशांत किशोर जो है, अगर राजनीति पे, विधानसभा चुनाव की बात अगर आप उस पर पूछना चाह रही हैं, तो देखिए प्रशांत किशोर कुछ कर नहीं पाएंगे विधानसभा चुनाव में, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन हां, इतना जरूर है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्योंकि देखिए, जो युवा है, जो यूथ है हमारा, वो प्रशांत किशोर के साथ जुड़ रहा है। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, वो जुड़ रहा है। आप आईपीएस काम्या मिश्रा को जानती होंगी, बिल्कुल। उन्होंने रिजाइन करके जनसुराज ज्वाइन किया है। जी। ठीक है, तो वो भी यूथ है, वो हमारे ही एज ग्रुप की। ठीक है, तो जो यूथ है वो प्रशांत किशोर के साथ है। इस बार तो प्रशांत किशोर कुछ नहीं कर पाएंगे, ये तो तय मानिए इस चीज को। लेकिन हां, नुकसान जरूर पहुंचाएंगे तेजस्वी यादव को, नीतीश कुमार को। लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि प्रशांत किशोर कुछ कर जाए, ये भविष्य की बात। लेकिन अभी की अगर बात की जाए, अगले साल की 2025 की, तो मुझे नहीं लगता कि प्रशांत किशोर कुछ कर पाएंगे। हाँ, नुकसान जहां तक है वो पहुंचा सकते हैं। आशीष, अब प्रशांत किशोर की हमने बात की, अब आते हैं चिराग पासवान पर। चिराग जी पासवान ने कहा है कि उनको हर जिले में अपनी हिस्सेदारी चाहिए, मतलब कि वो बिहार के हर जिले में अपना कैंडिडेट खड़ा करना चाहते हैं। तो क्या एनडीए उनकी ये बात सुनेगी? क्योंकि एनडीए में सिर्फ केवल चिराग पासवान तो है नहीं, और भी लोग हैं, जी खुद उनके चाचा भी है। जी तो क्या लगता है, जी। और अगर एनडीए ने उनकी ये शर्त जो है हिस्सेदारी वाली, वो अगर नहीं मानी, तो क्या चिराग पासवान एनडीए को छोड़ देंगे? तो फिर क्या होगा? देखिए, चिराग पासवान ने जो डिमांड रखी है, उन्होंने डिमांड ये रखी है कि हर जिले में उनको हिस्सेदारी चाहिए। हर जिले में हिस्सेदारी का मतलब है कि उनको हर जिले में कैंडिडेट उतारना है अपना। तो चिराग पासवान की पार्टी ने, इसको गौर कीजिएगा, चिराग पासवान ने खुद नहीं बोला है, पार्टी की तरफ से ये ऐलान किया है। ठीक है, अब ये समझने वाली बात है कि अगर चिराग पासवान की ये बात नहीं मानी जाती, क्योंकि देखिए चिराग पासवान जो है वो हर प्लेटफॉर्म पे, आप मीडिया प्लेटफॉर्म पे कहिए या एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म पे कहिए, जो शॉर्ट्स बनाते हैं यूट्यूबर्स जो हैं, उस प्लेटफॉर्म पे भी जाके चिराग पासवान ये कह चुके हैं कि मैं एनडीए से अलग नहीं होऊंगा, कुछ भी हो जाए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं अलग नहीं होऊंगा। ये चिराग पासवान का कहना है हर प्लेटफॉर्म पे। लेकिन अब चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से यह ऐलान भी कर दिया गया है कि भाई चिराग पासवान की पार्टी को हर जिले में हिस्सेदारी चाहिए। अब इसमें समझने वाली बात है, आपको याद होगा कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव की एक मीटिंग हुई थी जी, गुपचुप मीटिंग थी, आपको याद होगा। तो एक गुपचुप मीटिंग थी वो, इस पे कई कयास भी लगाए गए, कई मीडिया वालों ने को जानकारी भी नहीं मिली। हम लोग थे तो हमने उस चीज को कवर किया था। तो उस मीटिंग का बड़ा अफवाह उड़ा था जी। लेकिन उसके बाद से ना चिराग पासवान ने उस मीटिंग पर कोई बयान दिया, न तेजस्वी यादव ने बयान दिया।
नॉर्मल मीटिंग, उन्होंने ये कह के टाल दिया। लेकिन वो नॉर्मल मीटिंग नहीं थी कोमल, इस चीज को समझिए, वो नॉर्मल मीटिंग नहीं थी। वो मीटिंग इसलिए थी कि भाई अगर एनडीए से नाता टूटता है तो महागठबंधन के लिए रास्ता खुला है कि नहीं। ये देखिए क्या होता है कि देखिए चिराग पासवान भी ये चीज जानते हैं कि भाई अकेले हम कुछ तो कर नहीं पाएंगे। चिराग पासवान अगर अकेले निर्दलीय लड़ते हैं तो कुछ कर पाएंगे? आपको मला बताइए। नहीं, बिल्कुल भी। तो उनको एक साथी चाहिए। तेजस्वी यादव से अभी कोई मजबूत कोई है नहीं। तेजस्वी यादव लगातार इसी फिराक में है कि किसी तरह से एनडीए को परास्त किया जाए, और एनडीए को परास्त करने के लिए अगर चिराग पासवान उनके साथ आते हैं तो इससे बेहतर तरीका और कोई हो ही नहीं सकता। तो चिराग पासवान अगर साथ में आएंगे तो चिराग पासवान और तेजस्वी यादव, इसको तय मान लीजिए, अगर चिराग पासवान आ जाते हैं साथ में तेजस्वी यादव के, तो तय मान लीजिए कि एनडीए की नैया गोल है बिहार में, फिर डूब जाएगी। क्योंकि चिराग पासवान का अपना वोट बैंक है और तेजस्वी यादव और लालू यादव का अपना वोट बैंक है, अपना वोट बैंक है। और दोनों का वोट बैंक जब मिलेगा ना कोमल, तो फिर तो एनडीए की टाटा है। तो ये समझने वाली चीज है। अब देखिए एनडीए का जो नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व है, वो इसी सोच में पड़ा हुआ है कि भाई हम चिराग की बात माने कि नहीं माने। क्योंकि देखिए उनके पास उपेंद्र कुशवाहा है, जीतनराम मांझी हैं, खुद नीतीश कुमार हैं, पशुपति पारस हैं, तो इन सबका अपना हिस्सेदारी है, इन सबकी अपनी हिस्सेदारी है, सब अपना अपना चाहते हैं, अपना अपना डिमांड है सब किसी का। और अगर चिराग की बात मानी जाती है तो कोई ना कोई पार्टी नाराज जरूर होगी, ये समझिए कोमल। और नाराज अगर होगी तो एनडीए के लिए भारी पड़ेगा, ठीक है। और अगर नहीं मानते हैं तो चिराग नाराज हो जाएंगे, और चिराग नाराज हो जाते हैं तो वो भी एनडीए के लिए भारी पड़ेगा। तो एनडीए के लिए ये मतलब एक क्या कहते हैं उसको, बहुत कंफ्यूजिंग स्थिति है कि हम क्या करें, माने कि नहीं माने, नहीं माने, किसकी सुने, हम माने कि नहीं माने। तो अब इस चीज पे है कोमल कि अब देखिए अभी तक तो एनडीए की तरफ से कोई आया नहीं है कि बयान की जाए, कोई शीर्ष नेतृत्व, तो अमित शाह हो चाहे प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी हो, उन्होंने कोई बयान तो दिया नहीं है वैसा, चाहे नड्डा जी हो, उन्होंने कोई बयान तो दिया नहीं है कि भाई हम चिराग की बात मानेंगे नहीं मानेंगे। तो देखिए ये देखने वाली बात है कि अब जो एनडीए का शीर्ष नेतृत्व है वो क्या जवाब देता है चिराग को। और चिराग अगर हाँ मिलता है तो भाई चिराग की बल्ले बल्ले, अगर ना मिलता है तो महागठबंधन की बल्ले बल्ले, अगर जाते हैं चिराग वहां तो यही है कोमल। अब देखिए आगे क्या होता है। जी धन्यवाद आशीष हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे एबी न्यूज़। नमस्कार।